साइबर सिटी गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए नगर निगम द्वारा एक खुशखबरी दी गई है। जो भी नगर निगम की प्रॉपर्टी पर किराएदार रह रहे हैं, अब वो अपना मालिकाना हक ले सकते हैं, जिसके लिए नगर निगम ने एक वेबसाइट तैयार की है। इस वेबसाइट पर लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो नगर निगम की सरकारी दुकान 31 दिसंबर 2020 के तहत 20 वर्ष या उससे अधिक समय से किराए पर है। वो अब इन दुकानों को कलेक्टर रेट से भी कम पैसे में खरीद सकता है। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत अब किराएदार नगर निगम में दुकानों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार का कहना है कि किराएदारों की मांग थी कि ये दुकान उन्हें बेच दी जाए ताकि वो उन दुकानों को और अच्छा कर सकें, उन पर लोन ले सकें और भविष्य में चलकर इन दुकानों के साथ जो मन चाहे वो कर सके। इसी के मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने उन दुकानों को बेचने की योजना बनाई है ताकि किराएदार उन दुकानों को आसानी से कलेक्टर रेट से भी कम दामों में खरीद सकें। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट बनाई है जिस पर आसानी से आवेदन किया जा सकता है। एक मंशा इसमें स्पष्ट की है कि जिन दुकानों का किराया कम था, और लगभग सभी पालिकाओं में ऐसा है जो हम समझते हैं कि किराया बहुत पुराने समय से ही चला आ रहा है, बहुत कम किराया है, 200, 400, 500, 1000, 2000, जबकि उनकी कीमतें वैल्यू आज की तारीख में काफ़ी हैं। तो किराया क्योंकि कम आता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है और लोगों की इच्छा थी कि वो दुकान उनको बेच दी जाए ताकि वो उसको तरमीम कर सके, ठीक कर सके, उस पर लोन ले सके, उस पर अच्छा अपना काम कर सके, परमानेंटली उसकी हो जाए ताकि वो उसके प्रति भविष्य में कुछ भी करना चाहे कर सके। इसके लिए सरकार ने उसको बेचने की योजना बनाई। योजनाबद्ध तरीके से वो करने की वजह से वो लोग आसानी से उस दुकान को खरीद सकेंगे, कलेक्टर रेट पे बेची जानी है। फिर लोगों का ये आवेदन आया कि जी कलेक्टर रेट पे भी ज़्यादा लगता है, उस पे भी डिस्काउंट मिले। सरकार ने जितनी पुरानी दुकान थी 20 साल से ज़्यादा, उसका एक स्लैब बना दिया, उसको उस मुताबिक स्लैब के मुताबिक डिस्काउंट दे दिया। किसी की 20 से 25 साल पुरानी है तो 20% डिस्काउंट हो गया, 25 से 30 साल पुरानी है तो 30% हो गया, 30 से 35 है तो 35% हो गया, 35 से 40 है 40%, इस तरह मैक्सिमम 50% तक डिस्काउंट सरकार ने अनाउंस कर दिया। कलेक्टर रेट के ऊपर भी डिस्काउंट है ये। गुरुग्राम नगर निगम के पास लगभग 1021 दुकानें हैं जिन पर गुरुग्राम वासी काफ़ी समय से नगर निगम के किराए पर रह रहे हैं और 700 से ज़्यादा सरकारी संपत्तियों की पहचान भी हो चुकी है, जिनकी जानकारी वेबसाइट पर डाली जाएगी। वहीं जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार का कहना है कि जो भी वेबसाइट पर आवेदन करेगा उसके आवेदन करने के बाद किराएदार को 1 महीने तक रुकना होगा ताकि अगर किसी अन्य व्यक्ति को उस दुकान के दिए गए जाने से कोई ऐतराज़ या किसी तरह का डिस्प्यूट हो तो उसके लिए वेबसाइट पर पता कर सकता है। वेबसाइट पर अलग ऑप्शन दिया गया है। ये डिस्काउंट सरकार ने अनाउंस किया है और प्रॉपर तरीके से बनाया है, इसको वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट पे हर आदमी जाके ऑनलाइन अपनी अप्लाई करेगा। वेबसाइट है www.ulbhry.haryana.gov.in। इस पे जाके अप्लाई करेगा, जो कि कंसर्न जॉइंट कमिश्नर, जो कि हमारे यहाँ नोडल ऑफिसर हैं, जॉइंट कमिश्नर 1, उनको वो जाएगी एप्लीकेशन। वो अपने तरीके से उसको वेरीफाई करेंगे, उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे और उसको अप्रूवल करेंगे। अप्रूवल के बाद फिर वो उनको बेची जा सकेगी। लगभग 700 के आसपास ऐसी दुकान है जो हमने आइडेंटिफाई कर ली, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हो गया है। बाकी रिकॉर्ड भी हम अपना तैयार कर रहे हैं, जैसे तैयार होगा हम उसको भी डाटा को अपलोड कर लेंगे इस साइट के ऊपर। जोनल अधिकारी दिनेश कुमार ने यह भी कहा कि जो आवेदन करेगा उसे दुकान खरीदने के लिए उस व्यक्ति के किराएदार होने के दस्तावेज होने बहुत ज़रूरी हैं। बिना किसी दस्तावेज के किसी भी व्यक्ति को उस दुकान का किराएदार नहीं माना जाएगा। केवल दस्तावेज के साथ ही किराएदार या उसके वारिस आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति दुकान के बरामदे को भी अपना बनाना चाहे तो वो भी मार्केट एसोसिएशन की रजामंदी के बाद खरीद सकता है। अभी सरकार ने ये कहा है कि अप्लाई करने के बाद 1 महीने तक इंतज़ार करेगी सरकार कि उसके अप्लाई करने के बाद, एप्लीकेशन देने के बाद कोई व्यक्ति अगर ऐतराज़ करना चाहे कि जैसे आपस में हो सकता है किन्हीं दुकानों का डिस्प्यूट हो, दुकानदार ने किसी को आगे सबलेट कर रखी हो, भाइयों का डिस्प्यूट हो, परिवार का हो, कुछ भी हो, तो उस पर कोई भी ऐतराज़ कर सकता है। उसका वेबसाइट पे ही एक अलग से उन्होंने कॉलम बना दिया। तो 1 महीने तक इंतज़ार करेंगे। अगर किसी का कोई ऐतराज़ किसी यूनिट पे, दुकान पे नहीं आता है तो उसको आगे बेचने की प्रक्रिया में लिया जा सकेगा। आधार सबसे बड़ा ये है कि वो हमारे रिकॉर्ड में किराएदार होना चाहिए, काबिज होना चाहिए।
अगर उसने आगे पहले कभी बेच दी थी उसके पास उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे सबलेट कर देते हैं, अपना कब्जा बेच देते हैं, अगर उसने किसी को बेच दिया है कब्जा तो उसके एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट, एफिडेविट वट जो भी उसने बनाया है वो उसके पास मौजूद होने चाहिए और बेचने और खरीदने वालों की दोनों की सहमति होनी चाहिए उसके ऊपर, तब हम उसको कंसीडर कर पाएंगे। और उसमें भी जो ट्रांसफ़र फीस है वो ट्रांसफ़र फीस ली जाएगी पहले, उसके अंदर 30,000 रुपये मुकर्रर है सरकार की तरफ से, वो 30,000 फीस लेके ट्रांसफ़र करके डायरेक्ट जो मौके पे आज काबिज है उसके नाम वो बेचे जाने का प्रोसेस किया जा सके। हमारे रिकॉर्ड में जो मालिक है वही मालिक माना जाएगा। अगर उसने कहीं सबलेट कर दिया, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, तो उसके डॉक्यूमेंट जिसने ले रखी है वो सबमिट करेगा, फिर उसकी हम मौके पे जाके देख लेंगे जिसने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करे वो डॉक्यूमेंट उसी के हैं या किसी और के। मौके पे भी जाके चेक करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए हैं उनको भी वेरीफाई करेंगे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, और आसपास में पूछना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। कहीं कोई डेथ केस आएगा तो उसमें ज़रूरत पड़ी तो उसके अंदर हम अखबार के माध्यम से प्रकाशन भी करा लेंगे। कोई व्यक्ति जो मौके पे काबिज था, हमारे रिकॉर्ड में मालिक है, मतलब किराएदार है, तो उसकी डेथ के बाद उसके जितने भी वारिस हैं वो अपने डिक्लेयर कराएगा, वारिसान सर्टिफिकेट हमें पेश करेगा। वो वारिसान सर्टिफिकेट को हम चेक करके, मौके पे चेक करके सबसे उनका मत जान के और फिर उनके नाम कर देंगे। कहीं जरूरत पड़ेगी तो प्रकाश के माध्यम से नोटिस और विज्ञापन भी कराएंगे। हमारा कलेक्टर रेट जुलाई 2021 को होगा, वही कलेक्टर रेट माना जाएगा। बरामदा किसी ने कब्जा कर लिया है और पुराने समय से वो बरामदे पे काबिज आ रहा है और वो मार्केट की एसोसिएशन सारी की सारी ये लिख के हमें दे देती है प्रस्ताव पास करके कि ये बरामदा अगर इस व्यक्ति के पास काबिज है, मौके पे वो कंस्ट्रक्टेड है और पूरी मार्केट को कोई एतराज़ नहीं है, तो बरामदे को भी हो सकता है कि उसको मालिकाना हक में बेच दिया जाए। 1021 दुकानें रिकॉर्ड में मौजूद हैं आज की डेट में। रिकॉर्ड हम चेक कर लें, उम्मीद यही है कि 1000 के आसपास तो हम जरूर इसको डाटा को अपलोड कर लेंगे। कहीं कोई कमी पेशी होगी तो वो सरकार के ध्यान में लाई जाएगी। यूनिवर्सिटी गुरुग्राम नगर निगम हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला निगम है। ऐसे में अब नगर निगम का खजाना एक बार फिर भरने वाला है, क्योंकि शहर में लगभग 1000 से ज़्यादा दुकानें नगर निगम की हैं। ऐसे में अब वह सभी दुकानें बिकने जा रही है। एक तरफ जहां गुरुग्राम वासी अब उन दुकानों पर अपना मालिकाना हक ले सकेंगे, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम का खजाना भी उससे भर जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि नगर निगम द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर कितने आवेदन आते हैं और कितना रेवेन्यू निगम के पास आता है। गुरुग्राम की हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन